तो गाइस इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, जहां लूसियस कहता है शायरी प्लीज ऐसा मत बोलो, मुझे बुरा लग रहा है, और अपने मन में कहता है वाह बहुत बढ़िया, ऐसी सिचुएशन को तो केवल मैं ही सॉल्व कर सकता हूँ। फिर लूसियस और शायरी आपस में किस करते हैं और इसी के साथ जैसा कि हमें पता है लूसियस कोई भी मौका नहीं छोड़ता, फिर तो ये उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। लूसियस और शायरी के बीच में सिस्टम होने लगता है जहाँ लूसियस अपने मन में कहता है शायरी बहुत इनोसेंट है, ऐसे में उसका कोई भी एडवांटेज उठा सकता था, लेकिन अब जितने भी लोग मेरे आसपास हैं उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि अब ये लोग मेरे प्रोटेक्शन में हैं। और फिर ये सब चलते चलते रात हो जाती है और फिर सुबह हो जाती है, जहां हम ईव को देखते हैं ये भी लूसियस के प्यार में पागल हो गई है, जबकि इसे पता है कि लूसियस किस तरह का इंसान है। ईव कहती है अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, तो क्या ये सब करना ठीक रहेगा। लूसियस एक लेटर को पढ़ रहा होता है और कहता है मैं इसे रिजेक्ट करना चाहता हूँ लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये रिक्वेस्ट डायरेक्ट किंगडम से आया है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि इवेंजेलाइन के ऊपर अटैक करने के लिए मुझे होली सोर्ड को ऑब्टेन करना पड़ेगा। जिसे सुनकर ईव गुस्से में कहती है क्या वो कुछ ज्यादा ही तुम्हें पुश नहीं कर रहे, जबकि उन्होंने तो केवल हमें वेडिंग करने की परमिशन दी है। तभी सेल्लू कहती है कि ईव रॉयल पैलेस ने हमारे क्राइम को भी माफ किया है और यहाँ तक कि मेरे लिए एक पूल को भी उन्होंने तैयार किया है, तो ये बहुत ऑकवर्ड होगा अगर हम उनके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। जिसे सुनकर ईव चिढ़ते हुए कहती है मॉम प्लीज क्या आप अपने मुंह को बंद कर सकती हैं। तभी आयरा को देखते हैं हम, जो कहती है लॉर्ड लूसियस आपके जाने के बाद हेड का पोजीशन इस बार कौन संभालेगा। तभी लूसियस कहता है लॉ के अकॉर्डिंग मेरी वाइफ ईव ये सब संभाल लेगी। ईव कहती है क्या क्या कहा तुमने, मैं एक क्रिमिनल और एक हाफ मरमेड हूँ, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लूसियस कहता है मेरे ख्याल से तुम कर सकती हो, रॉयल पैलेस ये मेंशन नहीं करेगा कि यहाँ पर कोई दूसरा हेड है, तुम केवल आयरा शायरी का सुनना, वो तुम्हें सभी टास्क के बारे में बता देंगी। जिसे सुनकर आयरा तो काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे पता है कि ईव कैसी लड़की है और दूसरे लड़कियों के साथ उसने क्या क्या किया है। आयरा कहती है मुझे बहुत काम करना है तो शायद मैं कुछ ज्यादा ही बिजी रहूंगी इन दिनों। तभी ईव स्केरी फेस बनाते हुए कहती है तो क्या तुम हो आयरा, और शायरी एक प्रिटी नन है और तुम भी कम नहीं हो, आखिर क्या रिलेशन है तुम दोनों के बीच। जिसे देखकर आयरा कुछ ज्यादा ही डर जाती है और लूसियस को पकड़ लेती है। तभी ईव अपने चप्पल को निकालते हुए कहती है हे क्या तुमने सभी के साथ वो सब किया है जितनी लड़कियां यहाँ पर काम करती हैं। लूसियस कहता है आखिर तुम मुझे क्या समझ रही हो, मैंने तो अभी तुम्हारे साथ और सेल्लू शायरी और आयरा के साथ ही केवल किया है, इसको अभी भी ये कम लग रहा है। ईव कहती है तुम बास्टर्ड, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इससे आगे मत बढ़ो। तभी सेल्लू कहती है कैसा होगा अगर हम ईव को इसी वक्त एग्जीक्यूट कर दें, क्योंकि उसने भी उन सभी के साथ वो सब किया है जो लोग उसके आसपास रहते थे। तभी ईव को भी ये रियलाइज हो जाता है कि वो भी लूसियस से कम नहीं है। ईव कहती है मुझे पता है कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं तुम्हें कुछ कह सकूं, लेकिन फिर भी क्या तुम ये बता सकते हो कि तुम सबसे ज्यादा किसे लाइक करते हो। वहीं सेल्लू जोर जोर से हंस रही होती है। तभी ईव उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है बस बहुत हुआ तुम्हारा, अब तुम हंसना बंद करो। तभी सेल्लू हंसते हुए कहती है क्या बचकाना हरकत कर रही हो तुम। ईव गुस्से में कहती है तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, नहीं तो फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। लूसियस ईव को किसी तरह रोक रहा होता है। फिर लूसियस कहता है ईव मैं सबसे ज्यादा तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर ईव हंसते हुए कहती है ये सही है, मुझे पता था कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। लूसियस कहता है बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे साथ शादी किया है। फिर लूसियस ईव की और भी तारीफ करने लगता है। फिर लूसियस कहता है ठीक है, फिर मैं जाने से पहले जितना भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करके जाऊंगा और तुम्हें इस कैस्टल का पूरा ध्यान रखना होगा। फिर तभी आयरा लूसियस को एक फाइल देते हुए कहती है ये लास्ट फाइल है। जिसे देखकर लूसियस कहता है क्या एहल्डन, आखिर ऐसा कौन सा रीजन है जो कि एल्फ किंगडम वाले मुझे लेटर भेज रहे हैं। फिर हम लेटर को देखते हैं जो कि एरिना ने भेजा होता है और इसे आप पढ़ सकते हैं। जिसे पढ़कर लूसियस अपने मन में कहता है तुम बिच, मैं तुम्हें देखते ही मार डालूंगा। फिर
हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा सीन एक डंजन के सामने शिफ्ट होता है जहां होली सोर्ड को सील किया गया है। पहले हम कैरिन बेलिक्स को देखते हैं। कैरिन बेलिक्स कहती है क्या आप ठीक हैं लॉर्ड लूसियस, और उसका स्टेटस दिखाया जाता है डंजन रेड पार्टी मेंबर फर्स्ट और लव मीटर 45 पे होता है। और राइटर हमें बताता है वैसे तो ये खूबसूरत है लेकिन क्रिमिनल्स के सामने एक हार्टलेस पर्सन होती है ये। फिर फाइनली हम एडी को भी देखते हैं जो कहती है तुम्हारा थैंक्स पिछली बार मुझे बचाने के लिए, और ये सेकंड मेंबर होती है। फिर हम एरिना को भी देखते हैं और ये थर्ड मेंबर होती है इस रेड की, और एरिना लूसियस के मजे ले रही होती है ये कहकर कि मैंने सुना है तुम्हारी शादी एक हाफ मरमेड के साथ हुई है। लूसियस अपने मन में कहता है बहुत सही समय पर तुम तीनों मिली हो मुझे। फिर लूसियस एरिना से कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता जो मेरी पर्सनल लाइफ है उसमें तुम्हें नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। एरिना कहती है तुम बास्टर्ड चुप ही रहो, मुझे पता है तुम्हारी हरकतें कैसी हैं, और मेरी मोम जो कि क्वीन है जब उन्होंने तुम्हारी न्यूज सुनी तब उन्होंने मुझे तुम्हें इनवाइट करने के लिए कहा होली सोर्ड के लिए। लूसियस कहता है मैंने नहीं सोचा था कि मेरी न्यूज इतनी जल्दी फैल जाएगी। यहाँ ईव को पकड़ने वाले न्यूज के बारे में बात हो रही है। फिर लूसियस कहता है ठीक है अगर तुम्हें अब और कुछ नहीं कहना तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी एरिना ब्लश करते हुए कहती है सच कहूँ तो मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने एडी से कहा है कि हमारे पास एक सीक्रेट आर्ट है जिससे कि हम बेबीज को कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम उसे उस रात के बारे में कुछ भी बताओ, इसलिए अपना मुंह बंद रखना। लूसियस अपने मन में कहता है इसने पहले तो मुझसे फाइट की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करके, फिर ये मुझे बेबीज मेकिंग के बारे में बता रही है। ये तो बिल्कुल पागलों की तरह एक्ट कर रही है। फिर लूसियस कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं विश करता हूँ कि तुम दोनों खुशी खुशी रहो एक साथ। एरिना कहती है ठीक है जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी तुमसे, अपने मुंह को तुम बंद ही रखोगे। लूसियस अपने मन में कहता है ये मेरी ही गलती है जो कि एरिना इस तरह एक्टिंग कर रही है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद अब मैं इसे पहले जैसे एक बार और लेसन नहीं सिखा सकता, लेकिन इसे मैं एक और लेसन सिखाना चाहता हूँ। लूसियस को इस तरह सोचते हुए देखकर एरिना को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी कैरिन बेलिक्स कहती है अगर सभी लोग रेडी हो तो क्या अब हम सब अंदर चल सकते हैं। लूसियस अपने मन में कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि डंजन कितना इजी है, मुझे फिर भी अलर्ट रहना होगा क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि गेम में बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गई हैं। मेरी एक गलती भी मेरे मरने का कारण बन सकता है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां एंट्रेंस पर ही लेवल फर्स्ट का एक स्टोन गोलेम खड़ा होता है। कैरिन बेलिक्स कहती है सभी लोग प्रिपेयर हो जाओ और ध्यान से अटैक करना, कहीं तुम हर्ट ना हो जाओ। तभी गोलेम से आवाज आती है अगर तुम में से कोई भी ऐसा है जो बिल्कुल प्योर है तो वो पास हो जाएगा अंदर जाने के लिए। एडी कहती है हाँ एरिना ये उसके ऊपर वर्क करेगा, जिसे सुनकर लूसियस घबरा जाता है क्योंकि उसी ने तो उसे इम्प्योर किया है। एरिना कहती है नहीं एडी, मैं एक तरह से प्योर तो हूँ लेकिन पूरी तरह से वर्जिन नहीं हूँ। एडी कहती है एरिना तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। उधर लूसियस इशारे कर रहा होता है कुछ भी न बताने को। लूसियस अपने मन में कहता है अगर इसने गलती से भी उस रात के बारे में कुछ भी बता दिया तो मेरी जो प्रीस्ट जैसी रेपुटेशन है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी और इसके वजह से बदनामी होगी वो छोड़ के। फिर लूसियस कहता है मिस्टर एडी रुको, हमें पहले बात कर लेना चाहिए इसके बारे में। फिर लूसियस कहता है एडी क्या ऐसा कोई चांस हो सकता है कि शायद से प्रिंसेस अभी प्योर ना हो। जिसे सुनकर एडी गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम्हें कैसे पता कि मेरी फियांसे प्योर है या नहीं, और उसका लेवल हमें दिखाया जाता है जो कि 50 तक पहुंच चुका होता है। लूसियस अपने मन में कहता है क्या मैंने अभी किसी के गर्लफ्रेंड को ये कहा है कि वो वर्जिन नहीं है जिसने अपने हाथ में तलवार को पकड़ रखा है। मुझे अपने शब्द सोच समझ कर बोलने चाहिए। फिर लूसियस कहता है ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि एल्व्स हजारों सालों तक जीते हैं और ये ऑब्वियस था कि एरिना शुरुआत में बहुत ज्यादा फेमस थी। तो क्या तुम ब्रेकअप कर लोगे अगर तुम्हें ये पता चला कि वो वर्जिन नहीं है। एडी कहती है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, और इस तरह माहौल सही होने के कारण लूसियस अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश होने लगता है और कहता है मेरे ख्याल से ये अच्छा होगा अगर तुम इस केस में एक बिगर पर्सन की तरह एक्ट करो। एडी कहती है तुम सही कह रहे हो, मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रही थी, और क्या अब हमें गोलम की तरफ चलना नहीं चाहिए। तभी वो गोलम एडी को स्कैन
करने लगता है। गोलेम कहता है तुम प्योर हो इसलिए इस डोर को ओपन किया जाता है। वहीं एरिना काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है और कहती है मुझे अब क्या करना चाहिए। नहीं, अगर मैं प्योर होती तो एडी मुझसे गुस्सा नहीं होता। तभी लूसियस कहता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप रह सकती हो। वहीं कैरिन बेलिक्स इन दोनों को अजीब नजरों से देख रही होती है। तभी एडी कहती है ठीक है, अब डोर ओपन हो गया है तो सब लोग अंदर चलो। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां एरिना एडी से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एडी उसे कोई रिप्लाई नहीं दे रहा होता। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब नहीं तो